आई एम संजय उपाध्याय एंड वेलकम यू टू एवन टॉक्स। दोस्तों, विश्व भर के सभी वैज्ञानिक और मेडिकल रिसर्चर्स ये सभी कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट और वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं और भारत में वैक्सीन को लेके अनाउंसमेंट करने के लिए होड़ लग चुकी है। अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्लैनमार्क कंपनी ने माइल्ड कोविड सिम्टम्स पर ट्रीटमेंट की घोषणा की, जिसके बाद पतंजलि ने बिना किसी अप्रूवल के कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट ये मार्केट में लॉन्च भी कर दी। और अभी दोस्तों रिसेंटली सबसे चर्चे में है एक हैदराबाद की कंपनी जिसका नाम है भारत बायोटेक। हैदराबाद के स्थित एक भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तीनों ने मिलकर कोरोना वायरस के वैक्सीन पर काफी अच्छा काम किया है और काफी इस पर प्रोग्रेस भी किया है। इनके उम्मीद के अनुसार 7 तारीख से इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, ICMR के गाइडलाइंस जो उन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक 15 अगस्त से पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन ये अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत बायोटेक जो कि एक 24 साल पुरानी कंपनी है, इनकी क्या क्या उपलब्धियां रह चुकी हैं वैक्सीन क्षेत्र में, जिसके बाद ICMR जो कि पूरे विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ये मेडिकल रिसर्च का काउंसिल है, इनका क्या वर्चस्व रहा है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन ट्रायल्स को लेकर क्या क्या कंफ्यूजन्स और क्या क्या कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो चुकी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, भारत बायोटेक ये हैदराबाद में स्थापित 1996 में इस्टेब्लिश की गई कंपनी है, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णा इला। दोस्तों, अगर हम भारत बायोटेक के उपलब्धियों की बात करें तो रोटा वायरस का सबसे पहला इको फ्रेंडली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जिसका नाम है रोटोवैक, ये भारत बायोटेक ने ही बनाया है। इसी के साथ साथ चिकनगुनिया का भी वैक्सीन ये भारत बायोटेक ने ही बनाया है। दोस्तों, जाइका वायरस जो कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस माना जाता है, इसका भी वैक्सीन भारत बायोटेक ने ही बनाया है। साथ ही साथ जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए भी भारत बायोटेक ही वैक्सीन मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ICMR के बारे में। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोस्तों, ICMR ये भारत की सर्वोच्च मेडिकल रिसर्च संस्था है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ICMR ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ये बायोमेडिकल रिसर्च काउंसिल है। ICMR की स्थापना सन 1911 में की गई थी और पहले इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसका नाम बदलकर इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रखा गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वैक्सीन के बारे में जिसका नाम है कोवैक्सीन। दोस्तों, हैदराबाद की भारत बायोटेक और ICMR ने मिलाकर इस वैक्सीन पर काफी अच्छा स्टडी भी किया और काफी प्रोग्रेस भी की और 30 जून को ही इन्हें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन भी मिल गई। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स यानी मनुष्यों पर क्लिनिकल ट्रायल्स करने की परमिशन भी मिल गई। दोस्तों, अगले ही दिन भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा इला ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये वैक्सीन मार्केट में जल्द से जल्द उपलब्ध होने के लिए फेज 1 और फेज 2 ये दोनों भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स एक ही साथ किए जाएंगे और इसमें कुल मिला के 4 से 5 महीने का समय लग सकता है और वैक्सीन ये दिसंबर तक लोगों को अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों, विवाद तब उठा जब अगले ही दिन ICMR के महानिर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी ने एक पत्र जाहिर किया जिसमें लिखा था कि वैक्सीन ये 15 अगस्त तक लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ICMR ने 15 अगस्त को वैक्सीन के लॉन्च के साथ साथ यह भी कहा है कि सभी क्लिनिकल ट्रायल्स ये 15 अगस्त से पहले ही खत्म कर लिए जाएंगे, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष में 12 सेंटर्स चुने गए हैं। इन 12 सेंटर्स में आते हैं कटकुलातूर, हैदराबाद, गोवा, कानपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, रोहतक, पटना, बेलगाम और महाराष्ट्र का नागपुर। और इन सभी सेंटर्स के लिए वॉलंटियर्स की भी भर्ती शुरू की जा चुकी है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ये 7 जुलाई से शुरू किए जाने का निर्देश दिया गया है। ICMR ने अपने सेंटर्स को जो भी लेटर भेजे हैं उसमें लिखा गया है कि यह क्लिनिकल ट्रायल्स भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मगर इस लेटर में कहीं पर भी 15 अगस्त से पहले ट्रायल्स करने का कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी देश ये कोरोना वायरस के वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, इनकी माने तो 2021 के अंत तक ही वैक्सीन मिल सकती है और वैक्सीन्स के ह्यूमन ट्रायल्स के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, मगर
आईसीएमआर और भारत बायोटेक ये इतने कम समय में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे करेंगे, ये अभी भी एक बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे क्या है ये पूरा कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी इस वैक्सीन को लेकर। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा इला ने खुद ये जानकारी दी थी कि वैक्सीन के टेस्टिंग और इसकी लॉन्चिंग में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा, मगर अगले ही दिन आईसीएमआर के महानिर्देशक ने ये सूचना दी कि 15 अगस्त से पहले ही वैक्सीन ये लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था जिस वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हुई। दोस्तों, इसके बाद एक सबसे अहम जानकारी, कोई भी वैक्सीन लॉन्च करने से पहले CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से एप्लीकेशन देकर उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर हम लोग CTRI की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन देखें तो वहां पर इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया का समय 1 साल और 3 महीने का दिया गया है, जबकि आईसीएमआर के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर ही हो जाएगी। तीसरी सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि आईसीएमआर के मुताबिक 7 जुलाई से क्लिनिकल ट्रायल से शुरू कर दिए जाएंगे, मगर CTRI की वेबसाइट पर दिए गए जानकारी अनुसार 13 जुलाई से ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में बायोएथिक्स के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वैक्सीन बनने में काफी लंबा समय लगता है, मगर इतने कम समय में वैक्सीन बनाना और फेज 1 और फेज 2 दोनों भी क्लिनिकल ट्रायल्स एक साथ ही करना, यह भी खतरे से खाली नहीं होगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस ये भारत में जिस गति से बढ़ रहा है, इस स्थिति में वैक्सीन ही हमारे लिए सबसे बड़ी आस है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर में वो सामर्थ्य है कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, मगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स में समझौता नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।